हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पाइथन में लामडा फंक्शन। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इसके बारे में इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है, तो इस वजह से हम इसको करने वाले हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मतलब इसको किस तरीके से लिखा जाता है, बाकी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है, एक डेफिनेशन छोटी सी लिखी हुई है मैंने यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है कि अ लैम्डा फंक्शन इज एन एनोनिमस फंक्शन मीन्स दैट द फंक्शन विदाउट नेम। मतलब ये है कि इस लैम्डा फंक्शन को कई लोग एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। और एनोनिमस का मतलब ये है कि जिसका कोई नाम ना हो। ओके, सो मतलब ऐसा फंक्शन हम बनाएंगे जिसका कोई नाम नहीं है। जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है कि हम डेफ लिखते हैं और फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो भी, जैसे फंक्शन 1 फंक्शन 2 जो भी हम लिखते हैं, तो उस फंक्शन का नाम होता है, जैसे फंक्शन 1 फंक्शन 2। बट लैम्डा फंक्शन के का कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से इसको कहा जाता है एनोनिमस फंक्शन। सो इसका सिंटैक्स है जैसे कि आपको दिख रहा है नीचे कि लैम्डा आपको लिखना है, ये एक कीवर्ड है। ओके, इसको तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने हैं तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर आप ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें आर्गुमेंट की ज़रूरत है तो आप दे दीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखना होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब किसी भी तरह का कोई भी एवेल्यूएशन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एक्स प्लस वाई, तो इसको एक एक्सप्रेशन हम लोग कहेंगे, ठीक है। या एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी एक एक्सप्रेशन है, मतलब कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कैलकुलेशन, ठीक है। और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देखेंगे। पहले मैं एक बार रीड करता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि इट कैन ओनली कंटेन एक्सप्रेशन एंड कैन नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी। किसकी बॉडी के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। स्टेटमेंट मतलब कि जैसे कोई प्रिंट स्टेटमेंट आपको लगानी है, ठीक है, तो वो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लूप वगैरह लगाना है तो अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है, जैसे नॉर्मल फंक्शन में हम कई सारे प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है, उनके लूप के अंदर लूप लगा लेते हैं क्योंकि वो मल्टीपल लाइन का होता है। बट लैम्डा फंक्शन सिंगल लाइन फंक्शन होता है, जिसको आप सिंगल लाइन में लिखते हैं, इसको मल्टीपल लाइन में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली करेंगे और आइडिया लगेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज़ रिटन एज अ सिंगल लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे भी मैंने बताया कि ये एक ही लाइन में लिखा जाता है, मल्टीपल लाइन में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और क्या है कि इट डज़ नॉट सपोर्ट टाइप एनोटेशन। अगर आपको याद हो, एनोटेशन मैंने इसी प्लेलिस्ट में कराया है, एनोटेशन जाके चेक कीजिए क्या होता है, आपको आइडिया लगेगा। तो ये एनोटेशन सपोर्ट नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट है इट कैन बी इमीडिएटली इन्वोक्ड। इसको इमीडिएटली इन्वोक किया जा सकता है, ओके। ये अभी नहीं समझ आएगा, पहले प्रैक्टिकल पे आते हैं, जब इस पर भी आएंगे, ठीक है। तो ये कि स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन मैं बनाता हूँ सबसे पहले, नॉर्मल फंक्शन, जो क्या करेगा, 2 नंबर का एडिशन करेगा, ठीक है। तो 2 नंबर का एडिशन करने के लिए मैंने कर दिया ऐड 2, या लेट्स से फंक्शन 1 के नाम से मैं बना लेता हूँ, इसका नाम पता लग गया अब हमको। और यहाँ पर ये 2 नंबर का एडिशन करेगा, ठीक है। अब 2 नंबर लाइक 5 + 10, मैं इसको क्या करूँगा, रिटर्न भी कराऊंगा साथ के साथ। तो 5 + 10, ओके। ये तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल फंक्शन है। ये नहीं पता है तो लैम्डा नहीं आएगा आपको समझ, ठीक है। तो चलिए इसको कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए सीधे फंक्शन का नाम लिखा और ये हो गया, ठीक है। बट इसका भी आउटपुट नहीं दिखेगा आपको कुछ, ठीक है। इसका रीज़न क्या है ये आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मतलब आपको फंक्शन अच्छे से सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इसको प्रिंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। रीज़न क्या है कि इस फंक्शन को जब आपने कॉल किया तो उसने रिटर्न किया 5 + 10। तो जो रिटर्न करता है उस रिटर्न को आपको प्रिंट कराना डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर मैंने प्रिंट करा दिया तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका भी आपको पता होगा, आई होप, कि इसको किसी और वेरिएबल में रख सकते हैं जब आप फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। और तो क्या होगा, ये जो रिटर्न करेगा 5 + 10 15 जो है, कहाँ पर रख देगा, एक्स पर रख देगा, और इस एक्स को आप प्रिंट करा सकते हैं, ईजी, ओके, सिंपल। चलिए इतना लेंथी नहीं लेते हैं, सिंपल वाला यूज़ करते हैं फिलहाल, ठीक। अगर मैं इस फंक्शन को कन्वर्ट करना चाहता हूँ लैम्डा फंक्शन में, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल लिखना है लैम्डा, और लैम्डा के बाद आपको यहाँ कॉलन लगा देना है, ठीक है।
और जो भी आपको वैल्यू प्लस करने, जैसे मैंने 10 प्लस 20 किया, ओके, इस तरीके से। और इस लैम्डा फंक्शन को किसी वेरिएबल में आप रख लीजिए। लेट्स से मैं रख देता हूँ a1, ओके। ये थोड़ा सा इसको इधर उधर कर लेते हैं सिंटेक्स वाइज, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए मैंने क्या कहा, इतना हमने लिखा था 2 लाइन का, इसको 1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको अगर आपको रन करना है तो देखिए क्या हुआ है। पहले मैं आपको प्रिंट करा कर दिखाता हूँ कि A1 में क्या आया है, ओके। इसको छोटा करते हैं, इसको नीचे करते हैं, कमेंट करते हैं। तो देखिए ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको लास्ट में पैरेंथेसिस लगाने होते हैं, ठीक है। जैसे इस फंक्शन का नाम हमने यहाँ लिखा और लास्ट में पैरेंथेसिस लगाया, ओके, तो ही कॉल हुआ। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये फंक्शन बना है, इस फंक्शन ने 10 प्लस 20 को ऐड किया, ठीक है। और हमने इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ रख दिया, A1 में रख दिया। अब देखना ये है क्या ये इसकी वैल्यू आई है या कुछ और आया है A1 के अंदर, ओके। चेक करते हैं एक बार। तो देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि फंक्शन नेम है लैम्डा और ये स्टोर हुआ है इस पोजीशन पर मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। तो अगर इसको आपको कॉल करना है तो कॉल करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा पैरेंथेसिस। तो अगर आप पैरेंथेसिस लगाओगे अब जाके ये आपको आउटपुट देगा, क्या आ गया, 30। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं इसको प्रिंट के अंदर क्यों लिखूँ, अगर आप प्रिंट के अंदर नहीं लिखोगे तो प्रिंट कैसे होगा ना, आउटपुट कैसे आएगा, बिना प्रिंट लिखे तो आउटपुट आ ही नहीं सकता। कॉल तो हुआ है लेकिन आउटपुट नहीं आएगा, तो प्रिंट आपको लिखना पड़ेगा। या फिर आप इसको किसी और वेरिएबल में रख लो, उसके बाद प्रिंट करा लो, ये आपकी चॉइस, ठीक है। ओके, ये काम हम इसके साथ भी ट्राई कर सकते थे क्या, कि मैं कॉल ना कराऊँ, डायरेक्टली फंक्शन का नाम ही लिख दूँ ऐसे, तब क्या आएगा। ये भी बता रहा है कि फंक्शन fun1 जो है वो इस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हुआ है, ओके। सेम इसके साथ भी, इसको भी अगर आपको कॉल कराना है तो पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, इजी। देखिए क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि आपको जो 2 लाइन में लिख रहे थे वो 1 लाइन में काम हो गया आपका, देखो, है ना। बट एक बात और है इसके अंदर, क्या कि अगर आपको और भी स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे कि इस फंक्शन के अंदर आप जितनी चाहे वो लाइन लिखकर उसके प्रिंट लगाओ या कोई भी कैलकुलेशन करनी है वो इतनी सारी कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। बट इसके अंदर एक ही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, चाहे वो एक्सप्रेशन कितना भी लंबा हो, मल्टीपल लाइन वाला एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो मैं ट्राई करता हूँ कि क्या मैं इसमें प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ क्या। चलो प्रिंट स्टेटमेंट लिख के देखते हैं एक बार। मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ लिखता हूँ मैं हेलो, ठीक है, कोई एरर नहीं, आउटपुट आ जाना चाहिए। चेक करते हैं क्या आ गया यहाँ पर, देखिए हेलो आया, नन आया, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसको अगर मैं प्रिंट ना कराऊँ, इस तरीके से रन करता है, अब चेक करें तो क्या आ गया, हेलो। तो क्या हुआ है, लैम्डा फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट लिखा, देखो सिंगल स्टेटमेंट है, एक से ज़्यादा नहीं है, आ रहा है प्रॉपर तरीके से। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट लिखा और ये प्रिंट जो है A1 में गया और A1 को हमने कॉल करा दिया, तो जो भी था इसमें लिख दिया। लेकिन अगर मैं ट्राई करूँ एक और प्रिंट लिखा जाए, क्या ये अलाउ करेगा, मैंने कहा हेलो, नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से देखें, नहीं आ रहा है। क्या अगर मैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर पैक कर दूं दोनों को, तब आएगा, नहीं, ओके। तो मतलब इस तरीके से इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, एक ही एक्सप्रेशन होना चाहिए, ओके। तो लेट्स से मैं वापस लिख देता हूँ 10 प्लस 20, इजी, ओके। फंक्शन कॉल करने का तरीका इजी है, ओके। प्रिंट करते हैं इसको, ओके। होपफुली इतना समझ आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। ये 1 लाइन में लिखा हमने, ये मल्टीपल मतलब 2 लाइन में लिखा है। इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या लिखना पड़ा आपको, देखो फंक्शन नाम एक्स्ट्रा देना पड़ा है, बाकी तो सेम है, ठीक है। और 1 ही लाइन में लिख दिया। तो यहाँ पर हमको रिटर्न खुद से लिखना पड़ता है जब भी रिटर्न कराना, तो इसमें रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ही रिटर्न कर देता है, जैसे ये वैल्यू हुआ रिटर्न कर देगा आपको, ठीक, ओके। ओके, एक पॉइंट और है यहाँ पर समझने वाला, कि अगर मैं फिर से फंक्शन बनाता हूँ A2 इज इक्वल टू, मैंने लिखा लैम्डा
और यहाँ लिखते हैं हम लोग 10 + 50। तो क्या है, इस फंक्शन को आपको कॉल कराना होता है। ठीक है, क्या कराना होता है, कॉल। तो कॉल कराने के लिए क्या करना होता है आपको कि e2 नाम के वेरिएबल को, मतलब जो भी जिस वेरिएबल में भी आपने लैम्डा रखा है उसके बाद उसको आपको इस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, मतलब पैरेंथेसिस लगाने होते हैं, तभी जाके आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अगर ऐसा हो जाए कि मुझे कॉल कराने के लिए नेक्स्ट लाइन में कुछ ना लिखना पड़े, यहीं पर कुछ ऐसा हो जाए कि कॉल हो जाए, है ना। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको सॉर्ट करने के लिए आप ऐसा कीजिए, इसको हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं ना आपको। अब इसको कॉल करने के लिए देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जो मैंने A2 लिखा, A2 में क्या है, लैम्डा ही तो है ना। तो अगर मैं A2 लिखूँ या फिर ये पूरा लैम्डा लिखूँ, बात तो एक ही है, ये दोनों एक ही है, क्योंकि ये वैल्यू जो है A2 में आ रही है। तो अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल कराना होता तो मैं A2 को इस तरीके से लिखता हूँ, क्योंकि A2 की मतलब लैम्डा की वैल्यू A2 में आ रही है। हम क्यों ना ऐसा करें कि अगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, देखो दोनों सेम ही है, ठीक है, बट मैंने क्या किया, A2 को कॉल कराने के लिए यहाँ पर ये लगाया, क्योंकि इस लैम्डा को हमने इसमें रखा है। आप डायरेक्टली क्यों ना ऐसा करें, इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दें। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, इसको कमेंट करता हूँ, तो क्या ये कोई एरर देगा? क्या बोला है यहाँ पर कि सिंटेक्स वार्निंग, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, परहैप्स यू मिसिंग अ कॉमा। ओके, बोला कि कॉमा मिसिंग है। कॉमा मिसिंग नहीं है, बेसिकली क्या है कि आपको क्या करना है, इस पूरे लैम्डा को ब्रैकेट में पैक करना है। ठीक है, तो ये एक पूरी स्टेटमेंट है। अब आपने क्या कर दिया, इसके लास्ट में इसको कॉल करा दिया, तो देखिए ये कॉल हो गया, कॉल तो हो गया, लेकिन आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने प्रिंट नहीं कराया, तो आपको इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। ये देखिए, तो एक ही लाइन में आपने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमने क्या बोला था कि ये A1 में डाल रहे थे और A1 को कॉल करा रहे थे, तो मतलब A1 और ये एक ही है ना। ठीक है, दोनों में सेम ही वैल्यू है, तो हम A1 के लास्ट में पैरेंथेसिस लगा देते। तो इस बार हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली लैम्डा को पैक करके लैम्डा के लास्ट में ही पैरेंथेसिस लगा दिया। तो अब देखा जाए तो एग्जैक्टली इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है। जैसे कि ऊपर वाले फंक्शन का नाम था fun1, इसका नाम नहीं है, क्योंकि हम कॉल देखो बिना नाम के करा रहे हैं। लैम्डा तो कीवर्ड है आपका, इसको बोला तो लैम्डा फंक्शन जाता, लेकिन लैम्डा कीवर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कॉल किया जा सकता है। तो इस मेथड को बोलते हैं हम लोग इफ़ी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, बट इसका पूरा जो नाम है वो है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ओके, ये मे बी ना समझ आया है आपको, सिंटेक्स इजी है, उसी की तरह ही है। ओके, अब यहाँ पर हम लैम्डा देखते हैं विद पैरामीटर। ओके, और क्लियर होगा, लैम्डा विद पैरामीटर। ओके, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। पहले हमने कहा डेफ ऐड नाम का फंक्शन कराते हैं, ऐड फंक्शन 1, हमने कहा x, y, और हम रिटर्न करा देंगे इसको क्या, x + y। जी, अब क्या है कि इस फंक्शन को रिटर्न कराया हमने, मतलब आर्गुमेंट लिए, तब जब इसको कॉल कराओगे आप तो ऐड फंक्शन लिखोगे और कोई भी एक वैल्यू आप प्रोवाइड कर दोगे, कोई भी 2 वैल्यू। ठीक, तो क्या होगा, ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो x एंड y में जाएगा, x y को ऐड हो जाएगा, कितना का 30 रिटर्न करा दिया इसके पास। तो अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट प्रिंट कराना है तो इसको प्रिंट के अंदर पैक कर दो, है ना। तो इस फंक्शन को क्या कर दिया हम लोगों ने, प्रिंट के अंदर पैक कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, जैसे रिटर्न करेगा 10 और 20 यहाँ पर जाएगा, प्लस होगा 30 हो गया, 30 हो गया तो रिटर्न कर दिया। कहाँ रिटर्न कर दिया, जहाँ से कॉल हुआ था, कॉल इस जगह से हुआ था, तो इसी जगह पर 30 आया और 30 को हमने प्रिंट के अंदर प्रिंट करा दिया। ठीक, अगर इसी को मुझे लैम्डा में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, इस तरीके से सिंपल लैम्डा, और लैम्डा में आपको 2 क्या देना, आर्गुमेंट्स देने हैं, तो x, y, इस तरीके से। पहले हम नहीं देते थे, वो पहले क्या लिखा था, डायरेक्टली लैम्डा लिखते थे। ठीक है, बट आपको 2 आर्गुमेंट देने हैं तो आपको कॉमा सेपरेटेड देने पड़ेंगे, तो हमने दिए। 3 देना है तो फिर से कॉमा लगा दो,
एक्स वाई जेड इस तरीके से, बट फिलहाल 2 पे चलता है। ओके, तो एक्स और वाई में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, एक्स प्लस वाई, या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे करते हैं। ओके, हो गया। अब इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, लेट से एक्स इज इक्वल टू दिस, या मल्टीप्लिकेशन के नाम से MUL नाम से हम बना लेते हैं। अब इस फंक्शन को अगर आपको कॉल करना है तो आपको क्या लिखना होता है, MUL और ब्रैकेट लगाओ। क्यों, क्योंकि लैम्डा 2 आर्गुमेंट्स लेता है, तो एक्स और वाई में जो भी आपको वैल्यू देनी है, मैंने कहा इसको 10,3 कर दो, तो 10,3 इस लैम्डा पर जाएगा और 10 × 3 हो जाएगा, कितना हुआ 30। ओके, तो जब इसको आप तरीके से रन कराओगे तो 30 आंसर आना चाहिए, लेकिन इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले। ओके, अब बताइए रिजल्ट कुछ आएगा या नहीं आएगा। ओके, होपफुली सोच लिया होगा इसका रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर कहीं भी प्रिंट नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, एक्स में स्टोर कर दिया और प्रिंट करा लो आप एक्स को। ये देखिए, ये काम इसके साथ भी हमने किया था, कर सकते थे, मतलब ऐड नाम के फंक्शन का जो भी वैल्यू था किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ ऐड फंक्शन 1 10,20, हम क्या कर सकते थे कि इसको किसी वेरिएबल में रखते इस तरीके से और इसको हम प्रिंट करा लेते। राइट, इस तरीके से करा सकते थे। तो यही काम हमने इसके साथ किया है कि ये फंक्शन बनाया, ये फंक्शन बनाया। ठीक है, इसके बाद इसको हमने क्या किया, कॉल किया, तो यहाँ पर भी हम इसको कॉल कर रहे हैं और जो वैल्यू आ रही है वो किसी वेरिएबल में रख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऐसा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करा लिया। थोड़ा इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या था अपने पास, कि हम नया वेरिएबल ना बनाएं। ठीक है, हम डायरेक्टली अगर चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो रिटर्न हो रही है ना इसके पास, तो इस तरीके से आप लिख लो, इजी। अच्छा, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इफ़ी सिंटेक्स जो भी बताया मैंने, इफ़ी क्या बोलता है, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन होता है ना, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे और इसको भी हटा देंगे। ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको इस तरीके से लिखना है और ये कॉलिंग करना है आपको। ओके, तो जो कॉल हम MUL के बाद लगा रहे थे वही कॉल हम जो है लैम्डा के जस्ट बाद लगाएंगे, और 2 वैल्यू आपको देनी तो है, हमने कर दिया 30,4। अब ये कॉल हो जाएगा और कॉल होकर जो भी रिजल्ट देगा उसको हम प्रिंट करा लेते हैं, या किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे या इसको हम डायरेक्टली प्रिंट कराएंगे। चलो एक बार वेरिएबल में स्टोर कराकर चेक करते हैं। प्रिंट किया हमने, कब आया, ठीक है, एक बार चेक करते हैं। देखिए रिजल्ट आ गया 120। ठीक है, अगर वेरिएबल में नहीं प्रिंट कराना है तो आप डायरेक्टली इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर पैक कर दीजिए। ये देख, ठीक है, तो इफ़ के अंदर हमने पैक कर दिया इसको। होपफुली समझ आ गया होगा दोनों तरीके से। ठीक है, तो अगर अभी कोई डाउट है या कोई पॉइंट ऐसा जो नहीं समझ आया तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट समझ आ गया होगा आपको, इट कैन बी इमीडिएटली इन्वोक्ड। ठीक है, IIFE। ठीक है, इसको बोलचाल की भाषा में इफ़ी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या अपने पास क्या है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लैम्डा। कॉमन एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम लोग, वी कैन यूज इफ स्टेटमेंट इन लैम्डा। यस, हम लैम्डा के अंदर इफ यूज कर सकते हैं, लेकिन इफ भी कौन सा है। अब देखिए, इफ 2 तरीके से हम यूज करते हैं, एक है कि मल्टीपल लाइन, एक है सिंगल लाइन। ठीक है, शॉर्ट हैंड, आई होप नहीं, मुझे पता है, मैंने आप लोगों को कराया है इसी प्लेलिस्ट में, आप चेक करेंगे इफ को शॉर्ट हैंड तो आपको दिख जाएगा। तो देखिए इफ शॉर्ट हैंड क्या होता है वो एक बार समझते हैं। मैंने कहा x इज इक्वल टू, मैंने कहा हेलो प्रिंट कराओ अगर 5 इज ग्रेटर देन 10 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 22 है तो। ठीक है, अगर 5 2 से बड़ा है तो हेलो प्रिंट कराओ, अदरवाइज एल्स आप प्रिंट कराओ हाय। तो अब आप मेरे को बताइए क्या आएगा x के पास। 5 इज ग्रेटर देन 2 होता है, यस कंडीशन ट्रू है, तो हेलो आना चाहिए, आ रहा है। ओके, तो अब इसी को मैं लैम्डा फंक्शन में डाल सकता हूँ।
ठीक है तो सिंगल लाइन ना, हमें देखो लैम्डा क्या बोलता है, हमें सिंगल स्टेटमेंट चाहिए। तो हम कंडीशन लगा लेते हैं, हमने कहा ओके ऐसा करते हैं, इसमें एक वेरिएबल और बनाते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, x इज इक्वल टू 10। तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे कि हमने कहा कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 से है तो ही हेलो प्रिंट कराइए, अदरवाइज मत कराइए कुछ। ओके ठीक है, इसको लैम्डा में कन्वर्ट कर दो, क्या बोलो लैम्डा, और x जो है एज अ पैरामीटर आएगा। ओके और यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को पूरा उठाकर लिख सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ कि हेलो प्रिंट कराइए अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ऐसे है तो, अदरवाइज हाई प्रिंट कराइए। ठीक है, इसको किसी वेरिएबल में रख लेते हैं, मैंने कहा आउटपुट के नाम से एक वेरिएबल, और इस आउटपुट को आप क्या कराएंगे, कॉल कराएंगे, आउटपुट कॉल। ओके तो क्या आ गया, मिसिंग आर्गुमेंट, यस एक मिसिंग आर्गुमेंट बोल रहा है। यहाँ पर तो बोला है हमने कि एक आर्गुमेंट आएगा, बट यहाँ पर तो हम कोई आर्गुमेंट दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हमने दिया 20, लेट से 20 इज ग्रेटर देन 2, यस कंडीशन ट्रू, हेलो आना चाहिए। ओके वैल्यू थोड़ी कम कर देते हैं, लेट से 0, चेक करें एक बार, आ गया। ठीक है, एक प्रोग्राम और बनाकर दिखाता हूँ मैं आपको, जिसमें मैं चेक करना है ये वैल्यू ऑड है या इवन। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लैम्डा कि x में जो वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू कि अगर x की वैल्यू मॉडुलस बाई 2 इक्वल टू 0 होती है तो आप प्रिंट कराइए इवन, है ना, जो भी वैल्यू 2 से डिवाइड होकर रिजल्ट 0 आएगा तो इवन कराइए, अदरवाइज ऑड प्रिंट कराइए। हो गया, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में रख लो, हम चेक करते हैं, प्रिंट आउटपुट और x में जो भी आपको रखना, लेट्स से 10। यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, इफ x इज इक्वल टू 0 देन दिस, कुछ गड़बड़ है क्या, ये बार चेक करते हैं, सिंटेक्स के हिसाब से मुझे लग रहा है गड़बड़ है। बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड एल्स आफ्टर इफ, यस हाँ एल्स तो हमने लिखा ही नहीं ना, एल्स यहाँ पर लिखा था हम लोगों ने। ओके तो कभी कभार ये बता देता है भाई सही तरीके से ये कहाँ गड़बड़ है, कभी कभार क्या मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो बता रहा है इवन, यस ठीक है 10 इज इवन नंबर, लेट से हम करते हैं यहाँ पर 5। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे, लैम्डा बोलता है कि एक आर्गुमेंट चाहिए दैट इज x, मतलब ये जो 5x में जाएगा, चेक करेंगे क्या x मॉडुलस बाई 2, x को 2 से डिवाइड कर मॉडुलस करके रिजल्ट 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब 5 को 2 से डिवाइड करोगे आप तो इसका रिजल्ट 0 नहीं आकर के 1 आएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स मतलब ऑड। एक बार चेक करते हैं, ये इजी, होपफुली ये समझ आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, तो विद आर्गुमेंट एंड विदाउट आर्गुमेंट हमने दोनों तरीके से देख लिए हैं, आप चाहे जितने मर्जी आर्गुमेंट उसमें दे सकते हैं। ओके एंड यहाँ पर इसके अंदर आप आर्स एंड की क्वार्स, आर्स और क्वार्स जो बोलते हैं, मतलब आर्गुमेंट्स एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, वो आप एक बार ट्राई कीजिए अपने एंड से, मैं सिंटेक्स दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं सिंटेक्स दिखाई दूंगा तो करा भी दूंगा, है ना, लैम्डा इस तरीके से ARGS। ओके तो इनकी वैल्यू के साथ जैसे भी आपको यूज़ करना है, लेट्स से R 0 प्लस ARGS 1। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए R के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हम लोग दे सकते हैं, जो कि एक क्या होता है, डिक्शनरी टाइप का होता है ना, नहीं डिक्शनरी नहीं होता, ये होता है आपका टप्पल, यस टप्पल होता है। ठीक है, सो ओके टप्पल होता है या नहीं होता है ये कैसे प्रूफ करूँगा मैं आपको, है ना, प्रूफ करना ज़रूरी है, मानोगे कैसे, डेफ मैंने कहा माई फन और ARGS। ओके एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूंगा टाइप ऑफ ARGS। ठीक है, चेक करते हैं सही बोला, टपल है या सेट है, क्या है इससे पता लग जाएगा कंफर्म। माई फंक्शन को मैं कॉल करा दूंगा और टाइप चेक कर ले, यस टपल है। ठीक है, तो इसमें टपल आया है, तो मतलब मैं मान सकता हूँ टपल है, तो टपल को इंडेक्स के हेल्प से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ना।
तो क्या हुआ, ये मैंने लिखा है और इसका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट में जाएगा। अब इस फंक्शन को अगर आपको कॉल कराना है तो आउटपुट लिखना पड़ेगा और यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू देनी है, मैंने कहा 10, 20 और 30 या 40, जितने भी मल्टीपल दे सकते हैं ना। बट ये क्या करेगा, टपल है, आप सभी को पता है। तो टपल में 4 एलिमेंट्स है, तो 0 एलिमेंट्स को और 1 इंडेक्स को दोनों को एक्सेस करेगा, दोनों को ऐड करेगा। मतलब ये 10 एंड 20 को ऐड करके रिटर्न करेगा, ठीक है। और रिटर्न जो भी करेगा हम उसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कर दो, आगे 30। और अगर आप इंडेक्स चेंज कर दोगे, लेट्स से 3 कर दिया, तो 0, 10 और 3 ये 50 का रिजल्ट आना चाहिए। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। कीवर्ड आप लोग चेक करो खुद से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल था अपने पास, क्या, यूज लैम्डा विद अ लिस्ट कंप्रीहेंशन। ओके, लिस्ट कंप्रीहेंशन में यूज़ करना, तो लिस्ट कंप्रीहेंशन भी आना चाहिए। नहीं आता है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन में हमने लैम्डा यूज़ करना है। उसके लिए अपने पास एक लिस्ट होनी चाहिए। तो लेट्स से मैंने एक लिस्ट बनाया और लिस्ट में मैंने कर दिया 10, 20, 30 एंड 40। अब मैं क्या करूँगा, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। जैसे 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 20, सॉरी 10 इंटू 20 नहीं, 10 इंटू 2 तो ठीक है, लेकिन 20 इंटू 2 करेंगे कितना हो गया, 40। मतलब हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, वो भी लिस्ट कंप्रीहेंशन की हेल्प से। तो मैंने कहा आउटपुट, और ये लिस्ट बनाया। आप सभी को पता है लिस्ट कंप्रीहेंशन मतलब लिस्ट के अंदर ही आप लोग लूप वगैरह जो भी लगाना वो कर सकते हैं। तो मैंने कहा 4 x इन lst, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखिए। तो lst नॉट lst, इट शुड बी x इंटू 2, ठीक है। अभी देखिए लैम्डा मैंने यूज़ नहीं किया है, ये नॉर्मल सिंटेक्स है। अब मैं पहले आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। आउटपुट ओके, चेक करते हैं। तो देखिए आ गया 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80। ओके, सबके साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। बट यही काम अगर आपको लैम्डा के साथ करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लैम्डा लिखना पड़ेगा और यहाँ लिखो args या आर्गुमेंट्स या फिर कोई भी args ही ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें जाएगा x, ठीक है। तो जो ये जो x रिटर्न करेगा हम इसमें आर्गुमेंट में रख देंगे, ठीक है। ये जाएगा आर्गुमेंट के पास और यहाँ पर आप उस आर्गुमेंट के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन करना है वो कर सकते हो, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये तो काम सिंपली भी हो रहा था, इतना क्यों कर रहे हैं, मतलब ये तो लिस्ट में रिटर्न कर रहा है ना, ठीक है। वो भी, ये भी लिस्ट में रिटर्न करेगा, बट इसमें लेंथी होगा एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। फिलहाल समझिए कि किस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आगे आपको और एग्जाम्पल कराऊंगा तो समझ आएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ है, वो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कोड स्टार्ट यहाँ से होगा, LST के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, x के पास जाएगा एक एक एलिमेंट, तो 10 एलिमेंट मतलब 10 आया जो x के पास आया, ठीक है। उसके बाद कोड चला यहाँ से इतना, तो लैम्डा को एक आर्गुमेंट चाहिए दैट इज x, ठीक है। ये x कहाँ गया, args के पास, और args को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, मे बी लिटिल बिट कन्फ्यूजन लग रहा होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करते हैं, ये समझिए पहले इस तरीके से। हमने कहा डेफ फंक्शन और यहाँ पर मैंने कहा माई फंक्शन और मैंने कहा कि x या arg, ठीक है। ध्यान रखना args में और विदाउट स्टार के args में डिफरेंस है, ठीक है। ओके, मैंने इस तरीके से कहा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दिया मैंने लेट से 10, ठीक है। और अगर मैं प्रिंट कराता हूँ args को, arg को, है ना, तो क्या रिजल्ट आएगा, होपफुली सभी को पता होना चाहिए क्या रिजल्ट आएगा। मैं आपको उसको प्रिंट कराता हूँ, माई फंक्शन, देखिए क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, मैं इसको प्रिंट में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, प्रिंट तो मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर डायरेक्ट। ये देखिए 10 आ गया। तो 10 कहाँ से आया, 10 आया, ये हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है इसको, इस वजह से आया, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है। अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह 20 कर दूँ तो क्या होगा, तो इस बार 10 ना हो करके इसमें 20 आ जाएगा और 20 प्रिंट हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब काम आती है, जब आपने अपने फंक्शन को कॉल कराते टाइम कुछ वैल्यू ना दी हो, तब बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू यूज़ होती है। बट कॉल करते टाइम आपने कुछ वैल्यू दी है, तो जो आपने वैल्यू दी है वो ही पास होती है और वो जो उसके साथ आप जो भी कैलकुलेशन कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने स्टैटिक वैल्यू लिखी है,
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं x नाम का एक वेरिएबल बना लूँ जिसमें जो भी मुझे वैल्यू देनी है वो रख दी जाए और उस x को यहाँ पास कर दो, राइट। उस x को हमने यहाँ पास कर दिया। ओके, वाई दिस इज हैपनिंग, ये मुझे वार्निंग क्यों दे रहा है, देखा जाए। एक्सपेक्टेड 2 ब्लैंक्स लाइन्स, हाँ .0, कोई बात नहीं। 2 ब्लैंक लाइन मतलब इस तरीके से बोल रहा है कि एक 2 स्पेस दे दो फालतू के, क्यों देना, हमें नहीं देना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो x की वैल्यू है वो ARGS के पास जाएगी और ARGS की वैल्यू हमने प्रिंट कराई है। लेकिन अगर मैं इसमें 20 देता हूँ तो x में जो भी होगा वो नहीं माना जाएगा, बट 20 जाएगा ARGS के पास। तो ऐसा करता हूँ, इसको 20 हटा देता हूँ, तो अब क्या होगा, जो भी x में है वो ARGS के पास जाएगा, ARGS को आप प्रिंट करा लो। ओके प्रिंट, यही काम इसके साथ हो रहा है कि LST जो है आपका, LST में क्या है, इतनी सारी लिस्ट हैं जिसमें से एक 10 उठाया, x के पास गया और वो जो x जो है हमने यहाँ पर पास किया है एज अ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। तो ARGS के अंदर एज अ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दैट इज 10 आया है, तो इस 10 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, ठीक है। इसी तरीके से ये लूप फिर से चला, 20 उठाया है ना, उसके बाद फिर से 20 आया और उस 20 के साथ इसने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है वो किस में आएगा, लिस्ट में आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप जो सोच रहे हैं ना, थोड़ा बहुत तो आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा, उससे थोड़ा सा रिजल्ट जो है अलग आने वाला है, ठीक है। ओके, एक प्रॉब्लम हो गया, अभी हमने इसको कॉल नहीं किया है। क्या बोल रहा है कि कुछ तो एरर है, क्या बोल रहा है कि माई फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैं कॉल कहाँ से कर रहा हूँ, ये इसकी वजह से एरर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या है, ये एक एज अ लिस्ट में आया, ये 2, ये 3, ये 4, तो टोटल 4 एलिमेंट बने हैं। ध्यान रखना अभी तक कॉल नहीं हुआ है, कॉल नहीं हुआ है तो इसी तरीके से दिखाता है, आप सभी को याद होगा। नहीं याद है तो एक बार छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फटाफट से। हमने कहा x = लैम्डा और मैंने कहा इस तरीके से आए, तो अगर इस फंक्शन को मैं डायरेक्टली x लिख दूंगा बिना कॉल कराए, ठीक है, तो ये इसी तरीके से दिखाता है, बस ये दिखाता है कि ये फंक्शन इस जगह पर स्टोर हो चुका है, बोला फंक्शन लैम्डा एट दिस पोजीशन, बता रहा है x की वैल्यू है। तो ये हाई क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं किया ना, कॉल नहीं किया, तो ये डायरेक्टली प्रिंट नहीं कराता है, ठीक है, विदाउट कॉल किए, तो कॉल कराना पड़ेगा आपको। तो सेम काम हम इसके साथ भी तो कर रहे हैं कि इसके साथ सारा कैलकुलेशन तो हो रहा है लेकिन ये कॉल नहीं किया जा रहा कहीं भी, ठीक है। तो कैलकुलेशन होकर जो भी है वो इस फॉर्मेट में आ रहा है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है ना, जैसे यहाँ दिखाया है सेम इसी फॉर्मेट में आ रहा है। बट अगर आप इनको कॉल करना है तो कॉल करना कैसे पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि 0 इंडेक्स वाला फंक्शन कॉल किया जाए, 1 इंडेक्स वाले फंक्शन कॉल किया जाए। तो कॉल कराने के लिए क्या बोलना पड़ेगा कि 0 इंडेक्स पर जो फंक्शन है, ओके ऐसा करता हूँ, पहले इसको ऐसे रखता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से रखता हूँ। तो मैंने कहा 0 इंडेक्स वाले फंक्शन को सिर्फ प्रिंट करा जाए। देखो अभी कॉल नहीं किया मैंने, ये कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। तो ये तो आपकी पूरी लिस्ट है, ठीक है, ये आया इसकी वजह से, ठीक है। और ये आउटपुट 0 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स का मतलब ये वाला फंक्शन प्रिंट करा दो। तो ये देखिए यहाँ पर प्रिंट कराया लेकिन कॉल नहीं हुआ है, तो कॉल कैसे होगा, लास्ट में पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी। इस तरीके से आप कॉल कराओगे। देखो 20 आ गया, तो 0 इंडेक्स में 20 आना था, क्यों, क्योंकि LST में इनिशियली 10 जाएगा और 10 जाएगा तो ये 10 कहाँ है, ARGS के पास जाएगा, ARG को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 × 2 20 रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से 1 इंडेक्स को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा कि हमने कहा 1 वाले इंडेक्स के फंक्शन को कॉल कराऊँ, है ना, कॉल करने का तरीका तो यही है, इस तरीके से। तो इसको आप लूप के थ्रू क्या करा सकते हैं, कॉल करा सकते हैं। कैसे, सिंपल, आप बोलो कि 4x इन आउटपुट, x इन आउटपुट, इस तरीके से आ गया। तो ये एक एक फंक्शन के एलिमेंट को उठाएगा, आपको देगा x के पास, और उस x की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस x को कॉल करा देंगे। ठीक, चेक करें, ये देखिए 20, 40, 60, 80, ठीक है। होपफुली ये समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो 2-3 बार ट्राई करोगे, ज़रूर समझ आ जाएगा। ये काफ़ी काम की चीज़ है वैसे, ओके। तो
जो भी आने वाली वीडियो है उसमें मैं इनका और भी एग्जांपल बताऊंगा और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बेसिकली इसका ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना वो हायर ऑर्डर फंक्शन में किया जाता है, ठीक है, जिसमें एक लाइन का स्टेटमेंट चाहिए होता है, ठीक है। सो आई गेस इतना काफ़ी है। और कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। आप देखिए दोनों फंक्शन के अंदर डेफ मतलब नॉर्मल फंक्शन और लैम्डा फंक्शन के बीच में। तो फर्स्ट फंक्शन है कीवर्ड का, कि मतलब डिफरेंस है कि जब भी हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं तो डेफ लगाते हैं और लैम्डा फंक्शन के लिए लैम्डा लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड नेम जो है हैज़ अ नेम, मतलब फंक्शन का कोई नेम होता है, जबकि लैम्डा का कोई नेम नहीं होता है, इसको एनिमस कहा जाता है। बॉडी की बात करें तो कंटेन मल्टीपल स्टेटमेंट, बॉडी में मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं डेफ मतलब नॉर्मल फंक्शन में, जबकि लैम्डा में एक ही स्टेटमेंट होती है एक ही लाइन में, ठीक। इसमें रिटर्न लिखा जाता है एक्सप्लिसिटली खुद से टाइप करके, जबकि लैम्डा में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही रिटर्न करता है। रीडेबिलिटी की बात करें तो मोर रीडेबल फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना है तो ये मोर रीडेबल मतलब मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, प्रॉपर दिखता है। बट लैम्डा में लिखेंगे तो ये ज़्यादा वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बेस्ट फॉर शॉर्ट लॉजिक, छोटे लॉजिक के लिए बेस्ट है। तो जैसे मैंने बताया था अभी मैंने आपको कि मोस्टली लैम्डा यूज विद हायर ऑर्डर मेथड्स लाइक मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ओके। सो होपफुली ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इंटरव्यू के लिहाज से। सो बस आज के लिए इतना ही है। और अगर वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट है, फीडबैक है या कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ आया है या जो मैंने मिस कर दिया है, या कौन सा पॉइंट आप चाहते हैं कि लैम्डा में ये मुझे नहीं समझ आया है, वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।